हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे का पार्ट। हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था 20 तक। अभी हम 21 से सॉल्व करेंगे। सो आई होप सो पिछले वाले वीडियोस आप लोग को समझ में आ गए होंगे। जिन्हें ना आए वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछे कि क्या कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, हाउ टू चेक अ डिवीजन प्रॉब्लम यूजिंग अ मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि अगर हम कोई डिवीज़न का सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन यूजिंग करके, तो कैसे किया जाता है, मतलब कौन सा प्रोसेस, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए डी नंबर यहाँ पर टिक है, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि डिवाइडेड बराबर डिवीजर होता है, उसमें हमें क्वोशिएंट जो आंसर आता है उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। आगे जाके थर्ड में तो नहीं, फोर्थ में मिलेगा, फिफ्थ में मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़ते 22 नंबर क्वेश्चन, बाय हाउ मच इज़ 470 ग्रेटर देन 192। अब कह रहा है कि 192 में कितना ज़्यादा ग्रेटर देन किया गया कि 470 हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल प्रोसेस है। हम क्या करेंगे कि हम इसको माइनस करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 470 में हम 192 को माइनस कर लेते हैं। इन चारों में से जो ऑप्शन होगा वो आंसर आ जाएगा। 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। 10 है, 0 है, मान लीजिए, जिसे नहीं आ रहा है उसके लिए मैं समझा रही हूँ। तो हम सामने वाले से 1 लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। ऐसे तो क्लास 3 के बच्चों को ये आना चाहिए। तो ये हो गया 8, यहाँ से गया तो ये 6 में से 9 निकालेंगे, 6 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ सामने लेंगे तो ये 16 बन गया। 9 निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 और यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2। यानी हमारा आंसर 278। यहाँ इसमें है, देखना है ऑप्शन में, हाँ है, ये रहा हमारा आंसर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इन एडिशन द नंबर्स दैट आर एडेड आर कॉल्ड एंड द डैश एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड। अब देखिए क्या कह रहा है, एडिशन नंबर देन आर एडेड आर कॉल्ड डैश एंड डैश, क्या कहा जाता है उसे। तो एडिशन नंबर्स दैट आर कॉल्ड एडेडेंट्स एंड रिजल्ट इज कॉल्ड टू सम कहते हैं ना। तो ये इसका ऑप्शन होगा आपका ए नंबर। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई हम एडिशन नंबर को जोड़ रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, एडेडेंट होता है, और जब उसका आंसर निकलता है तो वो आपका सम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ इतना इतना और इतना, 250 प्लस 100 प्लस 237। इसमें से क्या आंसर होगा। तो सिंपल है कि यहाँ पे आपको जोड़ के देखना है, ऐड करना है। क्या करना है आपको, 250, 100 और 237 को ऐड कर दीजिए। 0 0 है तो यहाँ पे 7 हमारा आ जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी 587 होगा। 587 कहीं ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन ही है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर रिटन ऑन द स्लेट। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन, अंतर बताना है इस जो स्लेट के ऊपर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 2 नंबर लिखा हुआ है। तो हमें अब ढूंढना पड़ेगा स्लेट पे सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। आप ध्यान से देख लीजिए, तो हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर मिला 92 और स्मॉलेस्ट नंबर सबसे कौन सा मिला हमें, 22। तो हमें क्या करना है, डिफरेंसेस बिटवीन यानी घटाना है। तो 92 में हम करेंगे 22 का सब्ट्रैक्शन, 2 2 हो जाएगा 0, 9 में से 2 निकाल देंगे 7, यानी 70 आंसर आना चाहिए। क्या ऑप्शन में 70 है, हाँ है, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स हैज़ 16 फ्लोर्स विथ 4 हाउसेस इन ईच फ्लोर। कह रहा है कि एक फ्लैट का ब्लॉक है जिस पे 60 फ्लोर्स विथ 4 हाउसेस, 4 हाउस में 16 फ्लोर हैं। इन ईच फ्लोर मतलब एक एक फ्लोर पे हाउसेस के
16 क्या बोल रहे हैं, ईच फ्लोर, हर फ्लोर पे 4 हाउसेस बने। इन ऑल हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द ब्लॉक। तो हाउसेस के अंदर, वो 4 हाउसेस के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं। अब ब्लॉक्स फ्लैट है 16 फ्लोर्स, 16 फ्लोर हैं जिसमें 4 घर हैं। 4 घरों में ईच फ्लोर पे सारे में जो हाउसेस है, तो बोल रहा है पूरे हाउसेस में कितने ब्लॉक्स लगाए गए, 4 हाउसेस में। तो सिंपल है, अगर एक हाउस में 16 लगाया गया है तो 4 हाउस का पूछ रहा है। इन ईच बोला, यानी कि एक हाउस में 16 फ्लोर हैं, तो चारों फ्लोर का हमें मल्टीप्लिकेशन, तो हमें कैसे पता चलेगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो 16 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 प्लस करिएगा 64, यानी कि हर इच हाउस में 64 ब्लॉक्स लगे हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, चूज द डिवीजन सेंटेंस फॉर ही दिस डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन, ये हमें जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको देख के हमें इसमें से जो राइट डिविजिबल फैक्टर है वो बताना है। यहाँ पे देखिए, देखा जाए 1 2 3 4 5, यहाँ भी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए, ये 5 है, ये देखा जाए तो 1 5 और 2, यानी हमें यहाँ पे 3 ग्रुप दिख रहे हैं। डिविजिबल फैक्टर में क्या होता है, बराबर बांटा जाता है। तो यहाँ पे हमें 3 ग्रुप दिख रहा है, और 3 में, 1 में 5 है, 5 है, 5 है, सब में 5 5 है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे इसको हम। अब देखिए 5 5 था तो 15 हो गया, और 3 ग्रुप में था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 हमारा, देखिए 5 5 5 है, तो टोटल 15 हो गए हैं, 5 10 15, और डिवाइड 3 भाग में कर दिया गया है, और इसका आंसर 5 आएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। व्हाट इज द प्रोडक्ट इफ ए नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हम किसी प्रोडक्ट, व्हाट इज अ प्रोडक्ट पूछ रहा है, मतलब कि कह रहा है, प्रोडक्ट का मतलब ही हो जाता है हमारा, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे देख क्या कह रहा है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई होता है, अगर किसी प्रोडक्ट के साथ अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बोल रहा है, यानी कि जो जिससे जितने का मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा सेम आएगा, इटसेल्फ। क्योंकि 1 से हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं या फिर टेबल पढ़ते हैं तो सेम नंबर आता है। तो यहाँ पे देखिए 0 नहीं आएगा, नंबर इटसेल्फ, हाँ नंबर इटसेल्फ, यानी बी ऑप्शन सही है। 1 भी नहीं आएगा, जो रहेगा 24 से 1 का करेंगे तो 24 ही आएगा, इसलिए इटसेल्फ। कांट मल्टीप्लाई, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए इटसेल्फ होगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। रिया राइट्स द नंबर 6 इन रोमन नंबर्स इनकरेक्टली एज अ 11। व्हाट शुड रिया डू टू फिक्स हर मिस्टेक। अब कह रहा है कि रिया ने नंबर लिखा 6 रोमन नंबर, तो उसने गलत लिखा, तो कह रहा है इनकरेक्टली एज अ ये उसका ये लिखा है उसने। तो व्हाट शुड रिया डू फिक्स हर मिस्टेक, तो कैसे वो उसे मिस्टेक को दूर कर सकती है। तो देखिए, चेंज द 10 to 5, नहीं, अगर 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा, उसे 6 लिखना था रोमन नंबर ना, इसलिए ये नहीं होगा। आगे देखिए दिया हुआ है, चेंज टू, ये होगा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चेंज द 1 to 10, क्या ये होगा। आगे बढ़ते हैं, चेंज द 10 to 1, चेंज द 1 to 5। अब देखना है इसका मिस्टेक कैसे सॉल्व किया जाएगा। 10 से लेके अगर हम 5 तक जाएंगे, 10 to 5, 10 to 5 का मतलब 10 से 5 तक जाएंगे, 10 में से 5 को घटा देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बी नंबर ऑप्शन। कैसे, चेंज 1 to 10, क्योंकि उसे क्या लिखना था, उसे 6 लिखना था रोमन नंबर, तो 1 to 10 लिख देंगे तो सही हो जाएगा। उसने क्या किया, x1 लिखा, उसे हमने चेंज कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
30 नंबर, द गिवन सम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर। 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे देखिए रोमन नंबर कौन सा इसका है, 7 का, ये है। भी लिख के 2 1 1 कर देंगे तो ये आपका 7, ये तो 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये आपका 7 है। आगे देखिए 31 नंबर, राइट द नंबर नेम ऑफ 4235, सॉरी 4000 है, मैंने गलती से 100 बोल दिया, 4235 है। इसका क्या करना है, हमें नंबर नेम लिखना है। तो नंबर नेम लिखने के लिए क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए 4235 लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका आंसर 4235। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। पुट द करेक्ट सिंबल दे दिया गया है फॉर द रोमन नंबर। यहाँ पे देखिए रोमन नंबर दिया है, एक साइड 5 दिया है, एक साइड 10 दिया है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है बड़े की ओर, 10 बड़ा है इसलिए ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन, उधर की ओर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, हाउ मेनी व्हील्स डू वी नीड टू मेक 5 ट्री साइकिल्स। 5 ट्री साइकिल्स में कितने व्हील्स होंगे, व्हील्स मतलब चक्का। एक ट्री साइकिल में कितना होता है, अगर देखा जाए एक ट्री साइकिल में कितने चक्के होते हैं, ट्री साइकिल का मतलब हो गया 3, यानी 3 होते हैं। तो 5 ट्री साइकिल में इज इक्वल टू 5 × 3, तो 5 3 जा क्या आता है 15, यानी कि आंसर हमारा होगा 15 ट्री साइकिल्स। यहाँ पे लिख दीजिए 15 व्हील्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, मतलब कि एक साइकिल में 3 चक्के होते हैं, तो 15 साइकिल में, सॉरी 5 साइकिल में 15 चक्के होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, जुकाम होने की वजह से थोड़ा सा माइंड घूम गया इसलिए थोड़ा बीच में मैं गलत बोल जा रही हूँ, सॉरी टू से। आगे बढ़ते हैं 34, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन इतना डिवाइडेड बाय इतना। अगर हम 10 से इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो 10 है यहाँ पे, 10 से 318 का हमें डिवाइड करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन इतना डिवाइडेड बाय इतना। अभी आपका एमसीक्यू ख़त्म हो चुका, कहाँ पे, जहाँ से हमारा ऑप्शन ख़त्म, वहाँ 30 क्वेश्चन थे आपके एमसीक्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की और अभी एमसीक्यू नहीं है आपके, अभी आपके क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले नहीं है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, पर है ये भी 1 मार्क्स के ही हैं। यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स लिखा हुआ है, ये देखिए ध्यान से, तो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, हमें सॉल्व करना है इसे, ठीक है। सॉल्व करके सामने आंसर लिखना है, एक वर्ड में लिखना है पर सॉल्व करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम करेंगे 10 का टेबल में 31 तो आता नहीं है, दो संख्या लेके चलेंगे, 31 नहीं आता, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 आ गया, ज़्यादा हो गया तो हमें कम लेना है, तो हम इसको 3 बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 30 आया, तो यहाँ पे हमारा 1 में से 0, तो हमें आ रहा है सीधे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऊपर ज़्यादा नीचे कम है। अभी हम 8 को नीचे उतार देंगे, 3 तो जाएगा नहीं क्रॉस, 0 हो चुका है, 18 आता नहीं है, कम देखेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 आ गया, इससे ज़्यादा है 20, यानी कि हम एक बार में लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, हम यहाँ पे 8 का 8 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर ज़्यादा नीचे कम है, तो हमारा 8। अब ये क्या कह रहा था क्वेश्चन हमारा, रिमाइंडर बताने, तो रिमाइंडर हमारा कितना है, 8 है। आंसर हमारा यही पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना है, क्वोशिएंट नहीं पूछा, सिर्फ रिमाइंडर पूछा, तो रिमाइंडर हमारा 8 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 था। 35 की ओर बढ़ते हैं, क्या है 35 नंबर क्वेश्चन, रमा हैज़ अ 90 पोस्ट कार्ड। रमा के पास 90 पोस्ट कार्ड है, सीमा गेव हर 130 मोर, और सीमा उसे इतना और दे देती, तो हाउ मेनी पोस्ट कार्ड डस रमा हैव इन ऑल। तो रमा के पास टोटल कितने पोस्ट कार्ड हो जाएंगे। तो देखिए पहले क्या दिया है कि रमा है, रमा के पास हैं 90 पोस्ट कार्ड, और बाद में क्या होता है, सीमा गेव हर कितना कार्ड देती है, 130 दे देती है।
130 पोस्ट कार्ड देती है। तो टोटल हमें अगर देती है तो ज़्यादा हो गया ना, मोर बोल रहा है यानी ज़्यादा, तो हम इसको प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, 130 में 90 को प्लस करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए 90 प्लस करके देख लीजिए, 0 9 और 3 जोड़ेंगे 12 आएगा। इसका कैरी एक यहाँ पे है तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा 220। यानी टोटल कितने पोस्ट कार्ड हो जाते हैं रमा के पास, 220 पोस्ट कार्ड्स हो जाते हैं। ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एज इन एड इज इन 8483। अब यहाँ पे 2 8 दे रखा है, तो अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला, दोनों 8 का हमें वैल्यू बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्लेस वैल्यू 8 का पूछ रहा है। तो चलिए क्या है, 8 है 8483, 8483 दिया हुआ है, दोनों 8 का प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो पहला वाला यहाँ से देंगे, ये आपका है वंस, ये है आपका टेंस, ये है आपका 100 है, ये है 1000, हमें दिख रहा है यहीं पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8483, तो इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 1000 और इसको ऐसे कर दीजिए, इसको लिख दीजिए टेंस। पता चल गया, ये हो जाएगा आपका आंसर। 36 हो गया। आगे बढ़ते हैं, राइट द नंबर इज मिसिंग हियर। अब देखिए यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, इसमें इस ऐसे सवाल में सिर्फ ये देखा जाता है, ये क्या है, बराबर का निशान है, यानी दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो मिसिंग नंबर हमें कहाँ, यहीं मिलेगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पे 1 2 5 6 है प्लस 4 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 5 6 दिया है, 4 3 4 5 नहीं, तो यहाँ पे हमारा सेम यही उतर जाएगा 4 3 4 5। अगर हम इसको जोड़ेंगे वही आएगा, इसको जोड़ेंगे वही आएगा, तो सो हमारा ये हो जाएगा आंसर। हमेशा ये ध्यान देना, इक्विवेलेंट जिसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, डिवाइडेड द स्टार्स इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। अब यहाँ पे जो स्टार्स दिए हैं इनको 2 इक्वल ग्रुप में बांटना है। कैसे बांटेंगे, टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 टोटल स्टार्स है। तो लिख देते हैं टोटल स्टार्स, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टार, कुछ भी बोल सकते। 16 था और 2 से बांटना था, 2 भाग में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके 2 कर दीजिए, 2 डिवाइड ही बोला ना, तो ये 16 कर दीजिए। 2 का टेबल में 16 8 टाइम में आता है, तो ये हो गया हमारा 16। यानी कि टोटल स्टार्स को हम कितने 2 भागों में कैसे बांटेंगे, कितना कितना बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 8 दोनों में बांट दिए, बराबर हो गया 16। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। 38 नंबर देखिए क्या दिया है, सॉरी 38 नंबर तो यही था, 39 नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो देखिए, मिसिंग नंबर। अब यहाँ भी ध्यान से सवाल को देखना है, 1000 है, माइनस है, 0 है, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इस पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हमें जीरो बिठाना है। अगर हम 1000 में से अगर देखा जाए, क्या था सवाल आपका, 1000 माइनस 0 इक्वल टू 1000 और प्लस का निशान दे दिया, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बोल दिया। तो 1000 में से अगर 0 माइनस कीजिएगा, 0 0 0 0 ये आएगा। 1000 में अगर हम 0 प्लस करेंगे, 0 0 0 1000 ही आएगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसे ही कहा जाता है कि किसी भी संख्या में जोड़ेंगे 0 तो वही आएगा, माइनस में 0 वही आएगा, बशर्ते इधर है, वो एक अलग बात है। अब आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। मेक द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय यूजिंग डिजिट इतना। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ये डिजिट यूज करके, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, सिंपल है। 40 नंबर। चलिए आपका टोटल नंबर क्या दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है और 1 दिया है। तो सबसे स्मॉलेस्ट संख्या इसमें कौन सी है, 1। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे और फिर 9। ये हो गया हमारा आंसर।
स्मॉलेस्ट बोलते के साथ जो सबसे स्मॉलेस्ट उससे घुमा दीजिए, ये आपका आंसर। तो इसी के साथ हमारा 40 नंबर तक क्वेश्चन खत्म हो गया, पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में आगे के 41 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो, वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में। जो आपके 3 के बच्चे हैं, जिससे आपका पता है, आप जानते हो, उनके पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।